अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गए हैं भाई। जैसा कि आपको पिछली वीडियो से पता चल ही गया कि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। इसकी एक्साइटमेंट देखें। तो ये है कि हमने ना ज़्यादा शॉपिंग ऑनलाइन की है, थोड़ी सी शॉपिंग हमने की है शॉप से। तो मतलब जो ऑनलाइन हमारे ऑर्डर है ना वो हम कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं और जाने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया। तो आपको पैकिंग करनी भी दिखाऊंगी, घर की जो सफाइयाँ हो रही हैं वो भी दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए फिर आपके साथ वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं और किस किस तरह से हम तैयारी करते हैं पाकिस्तान जाने की। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लें जी, हम इधर आ गए थे। अपनी जो हमने ऑनलाइन शॉपिंग की हुई थी ना उसको हमने क्लिक एंड कलेक्ट किया था, तो वो हम कलेक्ट करने के लिए आ गए थे। तो उसके अलावा फिर मैं बच्चों के लिए कपड़े देखना शुरू हो गई क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह बच्चे हैं, तो फिर उन सब के लिए हमने अच्छी अच्छी सी शॉपिंग की है। पर वो शॉपिंग अभी मेरे पास ना दिखाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान जाके दिखाऊंगी। जब सब बच्चों को मिलूंगी, उनको गिफ्ट दूंगी ना, तो फिर साथ साथ आपके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। अभी बस मैं शॉपिंग कर रही थी और आप बिलीव करो इतना बिजी दिन था आज का, इतना बिजी दिन था क्योंकि मुझे एक दिन में बहुत सारे काम करने थे और हमारे जाने में ना अब सिर्फ चंद ही घंटे रह गए हुए थे। तो इस वजह से मैं ना हर चीज़ रश रश में कर रही थी। पर ऑब्वियसली मैंने ना थोड़े बहुत क्या उसको कहते हैं चीज़ें पहले से मंगा ली हुई थी, तो थोड़ी बहुत रह गई हुई थी, बस वही कलेक्ट कर रही थी और देख रही थी और आप सबको भी साथ साथ दिखा रही हूँ। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सब शॉप्स के ऊपर ना देखो बच्चों की वैरायटी, समर की वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो आप अगर समर के कपड़े लेना चाहते हो, आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, तो आपको इजीली समर के कपड़े मिल जाएं क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि मुश्किल होती है बच्चियों के, स्पेशली समर के कपड़े नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो सीज़न होता है ना इसमें ईज़िली समर के जो ड्रेसेस वगैरह अवेलेबल होते हैं हर शॉप्स के ऊपर। तो आप जाओ डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे और आप जाके देख सकते हो। अब मेरे पास तो खैर इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने सारा कुछ ऑनलाइन ही कलेक्ट किया था। तो उसके बाद फिर जी हम आ गए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉपिंग के लिए। और मेरा ख्याल है जब सारे ही जब जाते हैं ना पाकिस्तान तो वो ये शॉपिंग ज़रूर करते हैं। आप सबको समझ तो आ गई होगी इस आयल को देख के। तो हम गए थे जी चॉकलेट्स लेने के लिए। हमने सोचा कि हम चॉकलेट्स लेते हैं और लेके ना ये भी काम ख़त्म करते हैं ताकि घर जाके इनको पैक कर सकें और इनको रख के देखें कि हमने इनको किस किस बैग में रखना है और कहाँ कहाँ रखनी है। और ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह फिर चॉकलेट्स हों और ज़्यादा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स देने का फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो इसलिए हमने शॉपिंग करनी थी चॉकलेट्स की ज़्यादा सारी। तो हम आए थे और चॉकलेट लेने के लिए अभी हम देख रहे थे और ढूंढ रहे थे कि हमें कौन सी वाली चाहिए। तो वो चॉकलेट्स फिर हमें मिल गई जो हमें चाहिए थी। फिर हमने भी क्या उसको कहते हैं खुले हाथ के साथ शॉपिंग की। और ये आप देख सकते हो टिल के ऊपर ये सारा हमारा ही सामान अनलोड हो रहा है। तो हमारी ये सारी चॉकलेट थी। इवन जो लेडी टिल पे बैठी हुई थी ना वो भी ये देख के कहने लग पड़ी कि टू मच शुगर अच्छी नहीं होती है। फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया कि हम जा रहे हैं हॉलीडे के लिए बैक होम अपनी फैमिली को मिलने के लिए, तो हम उधर सबको ये गिफ्ट्स देंगे। तो सारों की फरमाइश होती है कि चॉकलेट लेके आओ, इसलिए हम इतनी ज़्यादा सारी चॉकलेट्स ख़रीद रहे हैं। तो ये देखो जी माशाल्लाह से हमने काफ़ी सारी चॉकलेट्स ख़रीदी हैं और ये भी सबको देंगे पाकिस्तान जाके, फिर आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जी घर आई मैंने अपना सामान एक तरफ रखा और मैं ना जाने से पहले ना हॉलीडे पे हमेशा अपने घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने टॉयलेट से शुरुआत की। टॉयलेट्स वगैरह मैंने धोए क्योंकि क्या होता है कि घर जो सा होता है ना वो बंद रहना होता है। तो फिर ये होता है कि अगर आप अपना घर साफ़ सुथरा करके क्लीन करके ना जाओ तो फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सारे घर की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँ। तो मैंने टॉयलेट्स वगैरह से शुरू किया क्योंकि मुझे टॉयलेट धोने सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। मुश्किल तो खैर इतने नहीं होते लेकिन इनमें टाइम ज़रा लगता है क्योंकि जब आप इनकी डीप क्लीनिंग कर रहे होते हो। फिर खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और शुरू हो गई। ऊपर जो है अपस्टेयर्स वहाँ पे मैंने सफाई की टॉयलेट्स की और उसके बाद नीचे आके सफाई की। ये देखें भाई मैं टॉयलेट वॉश करके नीचे आई हूँ तो मेरे पास ना पड़ा हुआ था चिकन भी और शिमला मिर्च भी। तो मैंने सोचा कि इसके ना खाना बना लेती हूँ, सालन बना लेती हूँ ताकि ये भी ख़त्म हो जाए और फिर फ्रिज मेरा ना बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए। तो उसके लिए ना मैं बड़ी क्विक सी और इंस्टेंट सी और मज़े की रेसिपी होती है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने अनियन डाले हैं, अनियन को थोड़ा सा सौते किया, ब्राउन नहीं करना आपने वरना फिर आपका जो सालन है ना उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। फिर उसमें जिंजर गार्लिक डाला है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है नमक
और हल्दी पाउडर, करी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, और देखो मिर्चें डालनी भूल गई इसमें, रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा आपने डालना है। चाहें तो चिली फ्लेक्स डाल लें, चाहें तो रेड चिली पाउडर डाल लें। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे, क्योंकि मैं जिंजर गार्लिक ना फ्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ। जब आप फ्रेश जिंजर गार्लिक यूज़ करते हो ना, तो आपको फिर जो अपना सालन है ना, उसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी फिर स्मेल आती है। और छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का भी डाला, और ये देखें एक काली इलायची भी है, इसको कूट के डालूंगी ताकि इसके दाने जो होते हैं ना, उनमें फ्लेवर होता है, इसके जो सीड्स होते हैं तो वो ज़रा अच्छी तरह से हो जाएं। अच्छा, ये मसाला भूनता है ना, इसके अंदर हमने डालना है टमाटोज़ भी। टमाटोज़ ग्राइंड किए हुए पड़े हैं। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि सारी चीज़ें ना मैं एक दफ़ा यूटिलाइज़ कर लूँ। आपको मैं अपना दिखाती हूँ। ये देखें, किचन भी साथ साथ, ये देखो फ्रिज में अपना साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। ये देखें फ्रिज में बस थोड़ा सा सामान रह गया ये सॉसेस वगैरह तो इधर ही रहेंगी। ये जो योगर्ट है ये दुआ ने खा लेना है। और ये देखो ये पड़े हुए हैं टमाटो की प्यूरी, ये डालूंगी। और बाकी ये जो चीज़ें हैं इनको भी कहीं ठिकाने लगाती हूँ। तो बस थोड़ा सा सामान रह गया, बाकी फ्रिज ऑलमोस्ट मैंने कल ही क्लीन कर लिया था, तो फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है। अच्छा, मैंने, आप देख लो, मैंने हर चीज़ की क्लीनिंग की है। फ्रिज की भी क्लीनिंग की है, सारे घर की डीप क्लीनिंग की है। तो बात ये होती है कि आपने ना अपने आप को अच्छी तरह थकाना है हॉलीडे से पहले, जाने से पहले ना, ताकि आप फिर उधर जाके आपने रेस्ट करना है तो आप इंजॉय कर सको, रेस्ट कर सको। और पीछे से आप टेंशन फ्री हो कि आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, जब आप जाओगे तो आपको साफ़ सुथरा घर वापस मिलेगा। तो ये देखें जी, ये भुन रहा है मसाला, अच्छी तरह भुन जाता है तो फिर इसमें हम चिकन डालेंगे और टमाटर डालेंगे। देखें भाई, खाना हमारा ज़ोरों शोर से पक रहा है। मैंने चिकन को भून के अच्छी तरह मसालों के साथ, और उसके बाद फिर इसमें शिमला मिर्च डाल दी। और अब शिमला मिर्च के साथ एक आलू भी मुझे नज़र आया था, मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ ताकि मेरे पास सब्जियाँ ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो फिर पड़ा पड़ा ना ख़राब हो जाएगा। और इस तरफ मैंने काट लिया है धनिया और अदरक। धनिया थोड़ा ज़्यादा है, आधे को इसमें डाल दूँगी और आधे को फ्रीज़ कर दूँगी। और दूसरी तरफ आटा भी गूंद दिया, साथ साथ रोटी बनाएंगे और इसको रोटी के साथ खाएंगे। एंड पे बस आपने इसके अंदर ना धनिया डालना है, अदरक डालना है, हरी मिर्च डालनी है, गरम मसाला, और इसको दम पे रख देना। साथ साथ रोटियां बनानी है। और ओ हो क्या मज़े का आपका ये सालन बनता है ना, बहुत क्विक बनता है और बहुत मज़े का भी होता है। ये देखें भाई, मैंने कर दी है पैकिंग स्टार्ट। तो अब ये है कि बैग ये मैंने रखे हैं, दुआ के कपड़े एक में रखे हैं, एक में इब्राहिम के कपड़े रखे हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ इनको स्क्वीज़ इन करूँ और दुआ के और इब्राहिम के कपड़े एक बैग में कर दूँ और अपने और अदनान के एक बैग में करूँगी। उसके अलावा भी बहुत सारे बैग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने शॉपिंग भी की हुई है, तो फिर वो वाली सारी चीज़ें भी होती हैं। और उसके अलावा ये देखें जी, ये टॉयलेटरीज़ वगैरह, ये तो अभी इस कमरे की हालत है ना, दूसरे कमरे में इससे भी ज़्यादा मैस है। तो उधर से मैं चीज़ें ला के इधर फाइनल बैग्स में रख रही हूँ। और ये साथ साथ ना डी क्लटर भी कर रही हूँ, जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए ना वो मैंने एक बैग बनाया तो उसमें डाली जा रही हूँ। तो बस ये है कि अब इन चीज़ों को सारा अरेंज करते हैं, 2-3 बैग तैयार हो जाए ना आज, तो मुझे पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं इनका वेट करूँगी एंड में और देखूँगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें और जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। ये देखें जी, मैंने ना सारी जो टॉयलेटरीज़ हैं उनको इकट्ठा कर लिया। और ये जी टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये बीच में से एक मेडिसिन भी निकली, क्योंकि मैं जैसे जैसे चीज़ें ख़रीद रही थी ना उन सारों को मैंने एक बैग में डाला हुआ था। तो बॉडी वॉश, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश, तो इन सब को मैंने ना क्लिंग फिल्म चढ़ा दी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि ना अगर ये खुदा न खास्ता लीक भी होते हैं, पहले मैं टेप लगाती होती थी लेकिन मुझे लगता है समटाइम्स टेप से भी ना लीकेज हो जाती है, इस जगह से लीक हो जाता है। टेप तो हम ऊपर लगाते हैं ना, तो फिर ये है कि मैंने सोचा कि चलो ऐसे क्लिंग फिल्म से रैप कर देते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें सिक्योर हो जाएंगी। अब ये मैं मिक्सअप करके ना सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कोई किसी बैग में कोई किसी बैग में डाल दूँगी, ताकि जो वेट है ना वो बैलेंस हो जाए। तो बस इन चीज़ों को आप साथ साथ रखते हैं। और ये भी आपको एक आइडिया दे दिया मैंने कि आपने जो भी चीज़ें साथ साथ अपनी रखनी है ना टॉयलेटरीज़ की, वो भी कपड़ों के अंदर ही रखते जाएं, फिर इजी हो जाता है। ये देखें जी, 2 बैग हमारे डन है और दुआ ने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू दुआ फॉर योर हेल्प। तो अभी हम ना इनको इसी तरह रख देते हैं। ये तो मैंने रफली ना सारा सामान डाल दिया, जो जो मुझे याद आता रहा है, जो मैंने साइड में चीज़ें रखी थी वो सब। अब हम ना एक दफ़ा दोबारा दोहराएंगे कि क्या क्या चीज़ रह गई या क्या
जानी चाहिए, तो वो भी फिर रख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हमें याद आई हैं ना वो रखी हैं। ये 2 बैग हो गए, अब तीसरा बैग करते हैं पैक, ठीक है ना दुआ? लें जी, अब मैंने सोचा कि मैं ना इसको कर देती हूँ, वेट भी इसका चेक कर लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें तो मैंने इसमें जो डालनी थी वो डाल दी हैं। सो ये वेइंग स्केल आपके पास लाजमी होना चाहिए, ये लाइफ सेवर होता है, ट्रस्ट मी। आए 20 kg। सो आई थिंक मैं ठीक जा रही हूँ। और अच्छा, ये बैग ना, इनकी मज़े की बात ये है कि इनमें कैपेसिटी इतनी सी है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ना मैक्सिमम आप इसमें 23 kg कर सकते हो, इससे ज़्यादा ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। तो इस तरह के बैग्स लेने चाहिए, ठीक है। ये हो गया 20 kg का। इसमें आई एम श्योर कि अभी जगह है 10 किलो की, तो इसको अभी मैंने बाद में रीफिल करना। लें जी, बारी आ चुकी है अब 3rd बैग की। तो इसमें हमने सारी वो चीज़ें डालनी है जो हमने गिफ्ट्स देने हैं। सो अब इसमें ना वो चीज़ें डालती हूँ, लेकिन ये जो गिफ्ट्स वगैरह ना ये आपको अब पहुँच के ही उधर दिखाएंगे, तो इसलिए बस इनको मैं पैक करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये मैंने तीनों बैग स्टैक करके रख दिए और तीनों बैग फुली भर चुके हुए हैं। और ये है कि थोड़ा सा हमने दुआ का रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, पर ऐसा है कि एक दफ़ा पीस ऑफ माइंड हो गया। अब मुझे बैठे बैठे ना चीज़ें याद आ रही हैं, हाँ वो चीज़ भी रह गई है, अभी वो चीज़ भी रह गई है। तो ये पूरी तरह भरे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये देखो फुली फिल्ड हैं। तो इसके अलावा अब एक और चौथा बैग भी पैक करेंगे ताकि सारी चीज़ें कम्प्लीटली पूरी आ जाएं। लो भाई, पैकिंग करने के बाद फिर मैंने शुरू कर दी सफाइयाँ, और उसके बाद मैंने सारी अपस्टेयर्स की, डाउनस्टेयर्स की सारी अच्छी तरह से सफाई की। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा घर बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो मैंने बस अच्छी तरह से सारा घर साफ़ किया। मेरा हमेशा से ये होता है कि आप हॉलीडे पे जाने से पहले ना अच्छी तरह से अपने आप को खूब थकाएं, क्योंकि आपको पता होता है उधर जाके फिर आपने रेस्ट करना है, आराम करना है। तो अच्छी तरह से सारी सफाई सुथराई करके अपना घर क्लीन करके जाएँ, ताकि आपको पीस ऑफ माइंड हो के जब आप वापस आओगे ना तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कोई सफाइयाँ नहीं करनी पड़ेंगी। तो बस ये अब मेरा लास्ट काम था कि मैं हूवर कर रही थी। इसके बाद बस थोड़े से 1-2 टास्क रह गए हुए थे, वो करने थे, और फिर मैं ना पीसफुल थी कि चलो सारा काम ख़त्म हो जाएगा और सारी सफाइयाँ हो जाएंगी। ये देखें, उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर भी मैंने सारे बैगों को फाइनल लॉक्स लगाए, और जो जो चीज़ें रह गई हुई थी ना वो सारी इनके अंदर डाली हैं, इनको ताले लगाए हैं और बस इनको ख़त्म किया। मैंने सोचा कि बस अब इनके ना ख़त्म करते हैं और इनको ना नीचे शिफ्ट करके आती हूँ। तो बस इनको नीचे रखूँगी अब थोड़ी देर में, और उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लेके सफ़र की तैयारी हमने बस शुरू करनी है जी। तो मैंने सारी पैकिंग कर ली है, सारे घर की सफाई भी कर ली, और इस वक्त अब मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, और कपड़े भी इस्त्री कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिया है, तैयारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट मोमेंट पे जो भी याद आ रहा था ना बस मैं वो बैगों में डालती गई हूँ। बैग सारे तैयार हैं, इस तरफ आपको नज़र आएंगे, ये देखें, ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी कुछ उस रूम में पड़े हैं। अब बस मैंने क्या करना है कि सारे बैग्स को मैं नीचे लेके जाऊँगी, और उसके बाद बस फिर हम सोएंगे और इंशाल्लाह सुबह सफ़र के लिए रवाना होंगे। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है, और मेरे बेल के आइकन को भी दबा लेना है, ठीक है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत याद रखिएगा, ताकि हमारा सफ़र आसानी से और अच्छा गुजरे और हम अच्छी अच्छी यादें लेके जाएं और अच्छी अच्छी यादें लेके वापस आएँ। तो फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।